अक्सर बयान करान तमो दोप कॉलेज ऑफ एजुकेशन मज तकरीब बस तकरीर करान तम वक्त चीफ मिनिस्टर सह आव जन पे खबर तम हाइट अचीव कर मगर टाइम पे कम शेयर कर It is because of the family who have supported, who have given him the moral support, physical. प्रेसिडेंट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी और आज पीडीपी के ज़िला सदर है बारामूला में। यहाँ पे मौजूद हमारे ज़िले की शान इकबाल साहब डीईपीओ कुपवारा, यहाँ पे प्रिंसिपल हजरात हैं, मेरे कई साथी हैं, यहाँ टीचर्स फोरम से आए हुए बशीर साहब जनरल सेक्रेटरी, ताहिर साहब, मेरे दोस्त मुजफ्फर साहब, मकबूल साहब, बिलाल कुतुब साहब हैं, मंजूर साहब हैं, यहाँ पे डार साहब हैं, शौकीन साहब हैं। सबका नाम लें तो टाइम निकल जाएगा बहुत। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ आए, आपने इस महफ़िल का इनेकाद किया। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ टीचर्स फोरम ज़िला कुपवाड़ा के मुंतज़मीन का, जिसमें शफीका शाहीन, मैमूना जी, महराज साहब या अल्ताफ़ साहब या जितने भी ज़ोनल सदूर हैं, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो सफ़र 29 साल का मेरा महकमा तालीम में रहा, इस सफ़र में कभी बहुत से उतार चढ़ाव देखे, मुश्किलात भी देखे, मामलात का हल करने के लिए भी कभी कभी जेल भी जाना पड़ा। लेकिन मैं फ़ख्र से ये कहूँ कि 29 साल के बाद मैं आज 3 महीने से रिटायर हूँ। मुझे जो सामने इस वक्त सिला मिलता है वो मुझे ट्रेड यूनियन का उतना नहीं मिलता है जितना मैंने क्लासरूम में जो दिया है वही मुझे मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ जाऊँ, मैं हाल ही में एक जगह पे गया, एक हाई प्रोफाइल जगह पे, वहाँ एक आला ऑफिसर उठे तो मैं हैरान हो गया कि मैं न जानता हूँ न पहचानता हूँ, कहा सर मैं आपका शागिर्द हूँ। मुझे एहसास हुआ कि नहीं, जो हम क्लासरूम में दे रहे हैं जानदारी के साथ, उसी का सिला हमें मिल रहा है। मैंने एहसान नहीं रखा, जैसे रफ़ीक साहब ने कहा या जो जब मेरे साथी हैं, महराज साहब यहाँ हैं, आप जावेद साहब आप वहाँ जाइए। और मेरी मैमूना खान जी से गुजारिश है वो भी आए, मुस्तफीद साहब भी, शफीका शाहीन जी, और जो मीडिया फ्रेंड्स है उनसे मेरी गुजारिश है कि वो फोटोग्राफी के लगातार Rapi Malio. हमारे इस वक्त जितने भी टीचर्स को अपने बुलाए अपने टीचर को कर रहे हैं। इस वक्त देख सकते हो हम गुलतबीर सर, शफीका मैडम, शफीका शाहीन जी के हस्बैंड जो है उन्होंने भी अपना गिफ्ट पेश किया। सर सच बस हाँ, उन्होंने ये सिर्फ उन्हीं की तरफ से नहीं है, टीचर में काम कर रही है अंडर डायनेमिक लीडरशिप ऑफ मैमूना खान जी, वो भी अपना गिफ्ट लाया है। वो भी मोहम्मद जी खान साहब को अपना गिफ्ट पेश करने जा रही है। मीडिया से बाकी साहिबान से मेरी गुजारिश है कि आप लगातार उठाते ही जाएं। आप लगातार मीडिया वालों से जितने भी यहाँ मौजूद हैं, इसका मतलब हर एक के सामने फोटोग्राफ मौजूद होना चाहिए। मैं जब भी कुपवाड़ा को देख रहा हूँ, उसके साथ असरार साहब को देख रहा हूँ, वो भी अपना गिफ्ट लेकर यहाँ आ रहे हैं। खान साहब को अपना गिफ्ट पेश कर रहे हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमारे मुजफ्फर साहब और गुलाम हसन भट्ट साहब, से मेरी गुजारिश है वो भी आगे आ जाए। मुजफ्फर साहब और गुलाम हसन भट्ट साहब से गुजारिश है कि वो भी आगे आ जाए। बोलिए कंटिन्यू सर प्लीज। शाबाश पैक्स लगाइए सर। मुजफ्फर
पॉइंट से, और हमारे लिए खुश किस्मती है कि ये एक दूसरे के रिश्ते के साथ जुड़े, मेरे इलाके में भी आएंगे कभी। तो अब यहाँ वक्त बहुत कम है। आराम से हमारे साथ जुड़ चुके डॉक्टर आफाक साहब, जो कि फर्जन मोहम्मद अमीर खान साहब के हैं। तो इससे जानना चाहते हैं कि आज उनके पापा की रिटायरमेंट हुई, तो क्या कहना चाहते हैं इस बात से, कितनी खुशी आपको महसूस हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है जिन्होंने इनको ये एज़ाज़ दिया है और ये मुकाम दिया है कि ये इस दौर में भी बहुत ही इज़्ज़त से और वक़ार से रिटायर हुए हैं, जिस दौर में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बहुत से मुलाज़िमों को, लेकिन इस दौर में बाइज़्ज़त रिटायर आना ये एक बहुत ही एज़ाज़ की बात है और बहुत ही बड़ी बात है एक एम्प्लॉई के लिए। सिर्फ मेरे फादर की बात नहीं है, कोई भी एम्प्लॉई हो आजकल के दौर में ख़ास करके रिटायर आना बाइज़्ज़त और बावक़ार, ये बहुत ही बात है और बहुत ही एज़ाज़ की बात है। अगर आपसे ये भी जानना चाहते कि आपका जो पापा है मोहम्मद अमीर खान साहब, उसने बहुत ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और बहुत ही मुलाजिम की लड़ाई भी की है उनके लिए, उनके हकूक़ के लिए, तो क्या कहना चाहते हैं इस वजह से? जी, इस बात से हम बखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने अपनी फैमिली के लिए उनको टाइम नहीं मिला है, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाए हैं। काफ़ी कभार ऐसा भी हुआ है कि उनको देर रात तक घर से बाहर रहना पड़ता था, काफ़ी दिनों तक घर से बाहर रहना पड़ता था। इन्होंने जेल की हवा भी खाई है टीचर्स के लिए, उनके मसाइल के लिए, और फैमिली टाइम भी बहुत कम दे पाते थे। तो मुश्किलात का सामना तो बहुत करना पड़ा इनको, लेकिन यही एक वेटरन लीडर की बात होती है और यही एक खूबी होती है वेटरन लीडर की, जो इनको इस मुकाम तक पहुंचाती है और जो इनको इतना एजाज़ और इतना मुअज़्ज़ज़ शख्सियत बनाती है। अब आपको, क्योंकि अमीन साहब ने आपकी खिदमत की, अब आपको उसकी खिदमत करनी, तो क्या कहना चाहिए? बेशक, ये तो हमारे इस्लाम में भी लिखा है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है और बाप जन्नत का दरवाज़ा होता है। तो ऐसी खुशकिस्मती हर एक को नसीब नहीं होती है कि अपने बाप की खिदमत कर सके। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात होगी और बहुत ही एज़ाज़ की बात है अगर मैं अपने पापा की खिदमत कर सकूं, और मेरी पूरी उम्र अगर उसी खिदमत में गुजर जाए तो मेरे लिए उससे बढ़ के और कोई बात नहीं हो सकती। ऐसी कोई बात जो आज आप उसको कहना चाहते हैं पापा को? जी, उनको तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं वो आई कैन नॉट पुट इट इनटू वर्ड्स, क्योंकि मेरे वर्ड्स और मेरी 2 मिनट की स्पीच उनके कैरेक्टर और उनकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। लेकिन बस उनके लिए इतना कहना चाहूँगा कि वो हमेशा से मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं, हमेशा से मेरी सबसे, चाहे वो स्पोर्ट्स का मैदान हो, चाहे वो एजुकेशन का मैदान हो, या चाहे कोई भी फील्ड हो, वो हमेशा से मेरी ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन रही है और हमेशा रही है। थैंक यू। मीडिया फ्रेंड यहाँ पर आई उनका, उसके बाद जितने मेहमान आए तक ऑलमोस्ट 300-400 मेहमान थे यहाँ पर, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। तो अमीर खान साहब ये एक लेजेंडरी फिगर थे कुपवारा ट्रेड यूनियन में, मुझे लगता है यूनिक से नाम था। मुझे लगता है कुपवारा हैज प्रोड्यूस्ड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट टॉलेस्ट फिगर एज इन द फॉर्म ऑफ मोहम्मद अमीर खान साहब, दैट ही वाज डिजर्विंग दिस, एंड इसीलिए दैट्स व्हाई कि आज मुझे लगता है कुपवारा की हिस्ट्री में सबसे ग्रेट प्रोग्राम इनकी फंक्शन में फेलिसिटेट करने के लिए एक खिला पैदा हुआ। बहुत सारे उस्ताद जो है 31 मई को बहुत सारे स्कूलों से जो वाबस्ता थे वो रिटायर हुए हैं, अपनी नौकरी से सबकदोश हुए। तो ये खिला पैदा होना और इसको पूरा करना कितना मुश्किल है? एक्चुअली सर, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। इट्स नॉट दिस टाइम ईयर 2025, इट्स लास्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट 10 years। तो गवर्नमेंट ऑलमोस्ट जो ये रिक्रूटमेंट है उसमें लॉक किया हुआ है। तो दिस इज माय हम्बल सबमिशन आपकी वसादत से, इन माय कैपेसिटी एज डिस्ट्रिक्ट एज ए टीचर, एज ए पेरेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, दिस डाउन ट्रोडन डिस्ट्रिक्ट ऑफ वैली। तो मेरी आपसे गुजारिश रही कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से, सीएम ऑनरेबल सीएम से, कि जो खल्ला पैदा हुआ, हमारे टीचर्स की रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कमी है। ऑलमोस्ट इस डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन मुझे लगता है कि 30% स्कूल, 40% स्कूल है जहाँ पर टीचर पीपल रेशियो है वो बराबर मेंटेन नहीं हो रहा है, और डेफिशिएंसी है 40% स्कूल पे। इसमें डेफिशिएंसी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप परमानेंट बेसिस पे रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम टेम्प्रेरी बेसिस पर, एडहॉक बेसिस पे, जैसे डेलीवेजर बेसिस पे आप रिक्रूटमेंट करते थे तो उसको दोबारा से रिज्यूम किया जाए, ताकि एक तो जो बेरोजगार नौजवान हैं तो लाखों में पड़े हुए हैं उनको भी रोज़गार मिल जाए, साथ में थोड़ा ही ज़्यादा कम नहीं ज़्यादा मिल जाए, और साथ में जो एकेडमिक डेफिसिट हम फेस कर रहे हैं, वो रिसोर्स डेफिसिट जो फेस कर रहे हैं, टीचर्स का डेफिसिट जो कुपवारा में फेस करें, वो भी फिलअप होगा। वो भी अब एक तीर दो निशाने, नौजवानों को रोज़गार थोड़ा सा मिल जाएगा, साथ में जो टीचर्स मिल जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। टीचर्स बस आपकी भी जाना चाहेंगे। आज ये तकरीब जो थी, मोहम्मद अमीर खान साहब जो लेक्चरर थे महकमे तालीम में और ट्रेड यूनियन लीडर,
रहे हैं और आज भी हैं, तो उन्हीं के एजाज़ में ये आज की तकरीब थी। और इसके साथ साथ ये एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस भी थी जिसमें काफ़ी टीचर्स ने, ऑफिसर्स ने, ट्रेड यूनियन लीडरों ने और सिविल सोसाइटी के लोगों ने शिरकत की। तो बहुत अहम और एक यूनिक तकरीब थी। तो दिन ब दिन तो रिटायरमेंट होती रहती है, मगर जो नए भर्ती नहीं हो रहे, तो सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं आप? हम यही कहेंगे सरकार से, पिछले 10 साल से महकमा तालीम खाली पड़ा है, रिटायर्ड तो लोग काफ़ी होते हैं और एक तजुर्बा का लाट निकल रहा है, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान बच्चे भी बेरोज़गार बैठे हैं और हमारे स्कूलों में, हमारे इदारों में भी ये असामियाँ खाली होती हैं लेकिन पुर नहीं होती है। तो सरकार से यही अपील है कि मेहरबानी करके हमारे इन पढ़े लिखे बेरोज़गारों की तरफ जाइए और उन्हें रोज़गार दीजिए, महकमे तालीम में दीजिए। काफ़ी असामियाँ खाली हैं और हमारे बच्चों पर भी इंसाफ कीजिए ताकि ये जो खाली पड़ी असामियाँ हैं ये पुर करके बच्चों को भी सही तालीम मिल सकती है। थैंक यू।